आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 5। लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेके 11वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसकी पहली आयत से लेके 11वीं आयत तक। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाई और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जबदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों के किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो गए। हाँ, जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में आते हैं, वहाँ पर चेलों के, विशेषकर पतरस, याकूब, यूहन्ना के चुनाव के बारे में देखते हैं, जिसमें से हाईलाइटेड जो है वो पतरस है। और आज हम इनके चुनाव के विषय में बात नहीं करेंगे, नहीं सीखेंगे। हम कुछ और बात जो परमेश्वर का वचन इस पैसेज में से हमको बताता है, उस बात को हम देखेंगे। जब सबसे पहले हम 5वें अध्याय की पहली आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी, तब वो गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था। तब ऐसा हुआ, तो ऐसा हुआ। एक घटना को बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह उन दिनों में यरूशलेम और यरूशलेम के आसपास के क्षेत्र में बहुत पॉपुलर हो गया था। और सब जानते थे इस बात को कि यीशु मसीह जहाँ जाता है वहाँ पर चंगाई होती है। यीशु मसीह जहाँ पर जाता है वहाँ पर बहुत अच्छे प्रवचन को देता है। यीशु मसीह जहाँ जाता है वहाँ पे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, ठीक हो जाती है। कई मृतक को प्रभु यीशु मसीह जीवित कर देता है। एकदम से सब लोग जो थे उस क्षेत्र यरूशलेम और उसके आसपास संपूर्ण इज़राइल में, लोग दूर दूर तक प्रभु यीशु मसीह को जानने लगे थे कि एक व्यक्ति है, एक प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक है जो ऐसे ऐसे कार्य को करता है। वही प्रभु यीशु मसीह जो है, जब एक झील के किनारे आता है तो 5वें अध्याय की पहली आयत में हम पढ़ते हैं, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचन जो थे वो अद्भुत थे। उसके प्रवचन, उसके उदाहरण, उसकी जो कहानियां या जो स्वर्ग के राज्य के बारे में और पुराने नियम से कई चीजों का जब प्रभु यीशु मसीह बखान करता था, वो हृदय को छूने वाला होता था। तो लोग जो थे, इस बात को जानते हुए जब यीशु मसीह वहां पर हैं, तो हम देखते हैं एक ऐसी भीड़ के बारे में हम पढ़ते हैं, जो भीड़ जो है क्या चाहती है, वचन सुनना चाहती है। एक ऐसी भीड़ जो वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती है। इतनी भीड़ हो गई, मतलब कि क्षेत्रफल कम है, लोग इतने ज्यादा हो गए हैं कि वो भीड़ जो है उसको धकेल दे रही है। ऐसी भीड़, वचन के सुनने वालों की भीड़।
अब एक प्रश्न मेरा, ये भीड़ अच्छी है कि खराब है? ये भीड़ अच्छी है कि प्रभु का वचन सुनने पहुंच रही है। अब इसके 11वीं आयत को देखें, 5वें अध्याय की 11वीं आयत। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और ये कौन थे? आपको 10वीं आयत में लिखा मिलेगा, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना और शमौन। इन तीन के विषय में लिखा है 11वें पद में कि ये यीशु मसीह के पीछे हो लिए। अब सोच के देखें, ये भीड़ क्यों नहीं यीशु मसीह के पीछे हुई? ये भीड़ जो थी प्यासी थी, भूखी थी। किसके लिए? परमेश्वर के वचन के लिए। एक ऐसी जगह जहां पर कुछ देर पहले वहां के क्षेत्रफल में पैर रखने को जगह नहीं, और वो भीड़ जो है वो यीशु मसीह को धकेल रही है, गिरा रही है, जगह नहीं है। लेकिन इस पैसेज को पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि इसका अंत कहाँ होता है। यीशु मसीह के पीछे कौन गए? याकूब, यूहन्ना और पतरस। बाकी भीड़ कहाँ गई? वापस अपने घर। हर वचन को सुनने वाले से प्रभु सब बातों को नहीं बोल सकता। ये वचन को सुनने की भीड़ थी। लोग आश्चर्य कर्म को देखना चाहते थे। पिछली बार हम पढ़ रहे थे, जीवन की रोटी के बारे में हम सीख रहे थे, और यीशु मसीह, एक भीड़ जो यीशु मसीह को ढूंढते हुए आती है, यीशु मसीह क्या बोलते हैं उनको? तुम इसलिए नहीं आए हो यहाँ कि वचन सुन लो, कुछ कर लो। तुमने कल परसों क्या खाया था? रोटियां खाई थी, इसलिए तुम आज भी यहाँ पर पहुंच गए हो। यही भीड़ जो है पहुंच रही है वहां पर कि हमको क्या सुनना है? परमेश्वर का वचन सुनना है, परमेश्वर का वचन सुनना है। लेकिन वही क्षेत्रफल में, उसी जगह पर कुछ देर बाद प्रभु के पीछे चलने वाले केवल 3 लोग हैं। अब वो भीड़ जो है उनमें से कोई भी नहीं। मेरे और आपके जीवन में मुझको और आपको ये देखना और परखना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को वचन जो है बहुत खींचता है, क्योंकि वचन जो है परमेश्वर का वचन है। अक्सर हम वचन सुनते हैं और हम सोचते हैं, वाह क्या वचन है, कितनी अद्भुत बात है, कितनी गहरी बात है, बहुत सुंदर वचन है। लेकिन उसके बाद वो वचन कहाँ गया हमको खुद नहीं मालूम रहता। ऐसी ही बहुत बड़ी भीड़ जो है वो यीशु मसीह के पीछे वचन सुनने को धक्का दे रही है। यहाँ तक कि यीशु मसीह को जमीन छोड़ के पानी की तरफ जाना पड़ गया। यीशु मसीह, आगे हम देखते हैं, वो जब जमीन पे जगह नहीं तो वो सोचता उनसे थोड़ी दूरी हो जाए, कि थोड़ा पीछे तो हो जाओ, नहीं तो धक्का मुक्की होगी तो यीशु मसीह कहाँ गिर जाएगा? पानी में गिर जाएगा ना। तो यीशु मसीह नाव में चढ़ जाता, बोलता थोड़ा सा नाव वो कर लें। अब झील की एक खासियत होती है। ये जो थे गन्नेसरत की झील में पहुंचे थे, और झील की एक खासियत होती है कि झील जो होती है वो काफी कुछ तालाब के समान होती है। यानी कि आप नदी में जाएंगे, समुद्र में जाएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे करके वो गहरा होता जाएगा। लेकिन झील और तालाब जो होते हैं ज्यादातर वो इस प्रकार होते हैं कि आप एक कदम रखेंगे, दूसरे कदम के बाद एकदम से पानी आपके कमर तक पहुंच जाएगा, और तीसरे कदम तक आप एकदम से आपके सीने तक पहुंच जाएगा। मतलब कि सही झील जो होती है वो स्टार्टिंग से ही एकदम से डीप होना शुरू हो जाती है। और ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने वहां पे जो भीड़ आई उनके बारे में कुछ नहीं कहा। बस उस भीड़ के बारे में हम इतना सुनते हैं कि वो यीशु मसीह के ऊपर गिरी पड़ी जा रही थी, क्योंकि वो लोग जो थे वचन सुनने के लिए उस पर गिर रहे थे। इस भीड़ के बारे में केवल एक ही वाक्य है, जबकि यीशु मसीह जो है इस भीड़ को ही संबोधित कर रहे हैं, लेकिन भीड़ के बारे में केवल एक वाक्य लिखा है।
जब हम इसकी दूसरी आयत में आते हैं तो हम देखते हैं कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नाव में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। अब प्रभु यीशु मसीह नाव पर चढ़ गया और नाव पर चढ़ के जो है वो लोगों को उपदेश देने लगा। बस ये 2 लाइन हम इस भीड़ के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं चौथी आयत में, अब चौथी आयत में आने से पहले देखें कि यीशु मसीह पतरस की नाव पर चढ़ा। दूसरी आयत में हम देखते हैं कि वो जो था नाव पे चढ़ गया। तीसरी आयत में लिखा है उन नाव में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती करी। यीशु मसीह किससे विनती कर रहे हैं? पतरस से विनती कर रहे हैं। नाम पूरा शमौन पतरस है, इसलिए वहां सिर्फ शमौन लिखा है। यीशु मसीह जो है शमौन पतरस से विनती कर रहे हैं कि भाई नाव तुम्हारी है। नाव पे वो चढ़ गए हैं और शमौन पतरस क्या कर रहा था? रात भर के जो जाल करके उसको साफ करके उसकी सफाई करके उसको तह करके वापस उनको मछुआरों को सुबह वापस जाना पड़ता है। कहाँ? घर पे सोने को, क्योंकि बहुत मेहनत का काम है उनके लिए। जो मछली पकड़ी वो निकाली और बेचने वालों को दी, उनसे पैसे लिए, सीधे घर जाके उनको सोना है क्योंकि शाम होते ही उनको तैयारी करना है और रात भर उनको जाल बिछाना है। रात में शाम को जाके जाल बिछा देते हैं गहरे में जाके और सुबह 4 बजे 3 बजे 4 बजे से जो थे वो लोग जालों को निकालना शुरू करते हैं। तब सुबह ताजी मछली मार्केट में आती है। तो पतरस जो है यूं ही नहीं बैठा है। पतरस जो है उस समय भी जाल साफ कर रहा है और जाल जो है किनारे आके नाव में बैठ के ही वो लोग साफ करते रहते हैं। कुछ लोग नाव में उतर के साफ करते रहते हैं। यीशु मसीह पतरस की नाव में सवार हो गए और न केवल सवार हो गए, पतरस से क्या बोल रहे हैं कि थोड़ा हटा ले चले। मतलब के तट से थोड़ा सा अंदर 2-4 कदम अंदर की तरफ हो जाए ताकि एक भीड़ से एक डिस्टेंस हो जाए। अब यीशु मसीह को नाव पे बिठा के थोड़ा सा हटाने के लिए अब पतरस भी उसके अंदर जो है इंगेज हो गया। अब पतरस भी नाव पे बैठा है, यीशु मसीह भी नाव पे बैठा है और दोनों नाव पे बैठ के जो है यीशु मसीह बोलता जा रहा है। पतरस पता नहीं नाव पे बैठ के जाल साफ कर रहा था या नाव पे बैठ के प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुन रहा था, लेकिन पतरस जो था इंगेज हो गया था वहां। अब हम देखते हैं कि चौथी आयत में जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो चौथी आयत में लिखा है जब वो बातें कर चुका। किससे बातें कर चुका? जब भीड़ से बातें कर चुका, जब भीड़ को वो प्रवचन दे चुका, तब वो शमौन से कहता है, शमौन से कहा गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। 2 बातों को हम देखेंगे। हर वचन सुनने वाली भीड़ को परमेश्वर बात नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह के सामने एक बड़ी भीड़ थी जिनको बहुत ज़ील था, जिनको बहुत इंटरेस्ट था। वचन सुनना है, वचन सुनना है, स्वर्ग का वचन है, स्वर्ग के राज्य के बारे में है। वचन की भूख और प्यास देखने को पड़ती है और ऐसी होती वचन की भूख प्यास की हम देख रहे हैं वहां मारा मारी हो रही, धक्का मुक्की हो रही है, यीशु मसीह को ही दबा दे रहे हैं। क्यों भीड़ आई है? क्योंकि उन्हें वचन सुनना है। लेकिन यीशु मसीह उनको वचन सुना के पतरस से बात करता है। वचन यीशु मसीह ने भीड़ को सुनाया, बात जो है यीशु मसीह पतरस से कर रहा है। हर वचन सुनने वाले से प्रभु बात नहीं कर सकता। हर वचन सुनने वाले से प्रभु बात नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु उस व्यक्ति से बात करता है जिसने वचन को इसलिए सुना है कि वो वचन को धारण करके उस पर चल सके। अच्छा वचन, बहुत अच्छा वचन सुन के उसको बोल के कि हाँ बहुत अच्छा था और वापस लौट जाने के वाले व्यक्ति से कभी भी परमेश्वर जो है बात नहीं कर पाता।
मजबूरी है परमेश्वर की, बात नहीं कर सकता। आप देखेंगे, आप कोई अच्छे शोरूम में कार खरीदने जाएं, आप उसकी कार की तारीफ करें, बहुत अच्छा है, ऐसा है, वैसा है, और जब सेल्समैन आए पूछे कि आपको कौन सी कार पसंद है, आप बोले नहीं, हम सिर्फ ऐसी देखने आए थे, कार वार नहीं लेना है। सेल्समैन आपको बिठाएगा क्या? चला जाएगा लौट के कि आए। लेकिन आप कार पसंद करने जाएं, उसके बारे में बोलें और बताएं कि मेरा बजट इतना है, मेरे को ये कार लेना है, तो सबसे पहले सेल्समैन आपको अंदर ले जाके सोफा पे बिठा देगा, फिर पूछेगा आप डिस्कस बाद में करना, आप चाय पियेंगे कि कॉफी पियेंगे, पूछेगा कि नहीं। और आप बोले कि नहीं, हम कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही आए, तो बिठाएगा क्या अंदर? नहीं, क्योंकि उनका समय भी कीमती है। इसी प्रकार जो है, ये भीड़ जो है गिरी पड़ी जा रही है यीशु मसीह के पास, लेकिन यीशु मसीह मजबूर है, भीड़ से वैसे बात नहीं कर सका जैसा वो पतरस से करना चाह रहा है। पतरस भी न्यू कमर है, उसको कुछ नहीं मालूम, लेकिन पतरस की आत्मा को यीशु मसीह जान रहा है। पहली चीज हम देखते हैं 3री आयत में, वो कहता है, उसके सेकेंड लास्ट वाक्य में लिखा है, थोड़ा हटा ले चल, थोड़ा हटा ले चल। 4थी आयत में हम देखते हैं, गहरे में ले चल और जाल डाल। 3री आयत में देखा थोड़ा हटा ले चल, और 4थी आयत में हमने देखा गहरे में ले चल और जाल डाल। ये दोनों बातें जो हैं, यीशु मसीह ने इस भीड़ से नहीं बोली। इस भीड़ में यीशु मसीह को कोई एक आदमी नहीं मिला जिसको यीशु मसीह बोलता, जरा इधर आओ किनारे, तुमसे बात करना है। वो भीड़ जो यीशु मसीह को गिरा दे रही थी, जिनको वचन ही वचन, वचन ही वचन चाहिए, ऐसा वचन वैसा वचन, यीशु मसीह ने वचन सुना दिया, भीड़ चली गई। अब यीशु मसीह ने एक बात पतरस को बोली। पहली बात, यीशु मसीह ने उससे विनती करी थी उसकी नाव में चढ़ने के लिए। दूसरी बात, पतरस से यीशु मसीह ने बोला इस थोड़ा अलग हटा ले। और तीसरी बात, यीशु मसीह ने बोला गहरे जल में लेकर उसमें जाल डाल दे। प्रभु अपना वचन देके उसी को बोलता है जो करने को तैयार रहता है। प्रभु अपना वचन देकर उसी से बात करता है, उसी को बोलता है जो उसको करने के लिए तैयार रहता है, और फिर वही यीशु के पीछे चल भी पाता है। इसलिए यीशु मसीह के पीछे वो भीड़ में से कोई भी व्यक्ति नहीं आ पाया। जो भीड़ को चाहिए था यीशु मसीह ने दे दिया, लो तुम्हें वचन सुनना है, लो भरपूर वचन लो। अब क्या हुआ? वचन मिल गया, भीड़ चली गई। अब ये वचन जो था, जो यीशु मसीह ने उस भीड़ से बोला, क्या वचन था वो बाइबल में रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन इस वचन को पतरस जो है बहुत शांति के साथ नाव में बैठ के सुन रहा था, क्योंकि पतरस की भी मजबूरी थी। नाव में यीशु मसीह आ गए, पतरस को लगा होगा कोई सभ्य व्यक्ति है, चलो थोड़ा सा बैठ लो, मदद कर लो करके। पतरस चुपचाप सुनता रहा, और हम कहीं नहीं पढ़ते हैं कि पतरस ने यीशु मसीह को टाइम दिखाया और बोला कि भैया मेरे को भी जाना है, बस करो आप। पतरस चुपचाप सुनता रहा, और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने तुरंत 4थे आयत में पतरस से बात करी और बोला कि तुम उसको गहरे में ले चलो। जैसा मैंने बताया कि प्रभु अपना वचन दे के, वचन प्रभु ने सारी भीड़ को दिया, लेकिन वचन देने के बाद बात प्रभु उसी व्यक्ति से करता है जो प्रभु की सुनना जानता है। व्यर्थ में परमेश्वर उस व्यक्ति को नहीं पकड़ता, क्योंकि परमेश्वर जानता है इसको जो चाहिए वो मिल गया, अब इसको सुनना नहीं है। पहली बात जो हम देखते हैं 3री आयत में, वो देखते हैं थोड़ा हटा ले चल। थोड़ा हटा ले चल पतरस को प्रभु यीशु मसीह बोलता है। दुनिया से वचन का सिर्फ शौक रखने वालों से अलग होने की बताता है। दुनिया में बहुत सारे विश्वासी होंगे, बहुत सारे अविश्वासी भी होंगे, जिनको प्रवचन सुनना बहुत अच्छा लगता है, बोलते हैं सुनने से शांति मिलती है, पर शांति कितनी देर की मिलती है? जितनी देर सुना। उसके बाद वो सब लोग जो हैं उस भीड़ के समान हैं जो वापस लौट जाते हैं। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह पतरस को उस भीड़ से अपने साथ लेके अलग कर देता है।
उसी की नाव पे चढ़ता है। ये नाव जो है थोड़ी हट गई, उस भीड़ से अलग हो गई। पतरस को प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ से, उस संसारिकता से अलग करता है कि संसार के लोग हो सकता है अपनी शारीरिक धार्मिकता या अपनी बनाई हुई धार्मिकता में वचन सुनना बहुत पसंद करते हो, वचन बहुत अच्छा लगता हो, लेकिन पतरस को वो उस भीड़ से अलग कर देता है। ये पहला काम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पतरस के साथ करता है। दूसरी बात हम देखते हैं, चौथी आयत में लिखा है, जब वो बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल। शमौन अकेला है नाव पे यीशु मसीह के साथ। अब शमौन सोच रहा होगा अब नाव वापस किनारे पर लाऊंगा, तो पर यीशु मसीह उसको बोलता है, अब नाव को कहां ले चल? गहरे में ले चल। अब पतरस सोचेगा क्या बात है, अब प्रभु गहरे में क्यों ले जाना चाह रहा है? और तुरंत यीशु मसीह उसको बोल देता है, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल डालो। ये गहरा जल जो है, इस गहरे जल में प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ में से एक भी व्यक्ति को नहीं पाया जिसको किनारे हटा के गहरे जल पे ले चले। पतरस अभी साइलेंट है, उसका कोई इंट्रोडक्शन नहीं, सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन इतना है कि एक मछुआरा है। यीशु मसीह ने उसको अलग हटाया और उसको नाव पे आने को बोला। नाव को अलग हटा के वो अब बोलता है, जब सब खत्म हो गया तो बोलता है, गहरे में ले चल। ये गहराई जो है वो क्या है? पवित्र आत्मा में सुने हुए वचन को, गहरा जल जो है वो पवित्र आत्मा को बताता है। और यहाँ पर एक साथ यीशु मसीह ने दो चीजें बोली, गहरे में ले चल और मछली पकड़ने को अपना जाल डाल। ये दोनों चीजें मिला के पवित्र आत्मा की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की अगुवाई और विश्वासी जीवन में उस पवित्र आत्मा का प्रैक्टिकल वर्क जो वो देना चाहता है, जो वो करवाना चाहता है उस विश्वासी के उसमें। अब देखें, मेरे साथ निकाल लें उत्पत्ति की किताब, उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी आयत को देखें। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 2। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे एक शब्द आया है, गहरा जल। गहरा जल। और दूसरी बात, परमेश्वर का आत्मा जल के कहाँ मंडराता था? ऊपर मंडराता था। कहीं यहाँ पर लिखा है क्या कि किनारे पे, जल के किनारे पे मंडराता था? ऐसा नहीं पाएंगे। लिखा है गहरा जल। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। गहरा जल जो है परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति को, और गहरे जल में अंधियारा भी है। उसके ऊपर अंधियारा था तब अलग नहीं हुआ था, लेकिन वहां पर उस गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। और यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है पतरस को बोलते हैं, अब कहां ले चल? गहरे जल में ले चल। गहरे जल में ले जाना जो है, हम देखते हैं कि आत्मा का एक्सपीरियंस जो है, पवित्र आत्मा का जो एक्सपीरियंस है, वो कभी भी उथली जगह पर नहीं होता। वो कभी भी उथली जगह पे या उथले जीवन में नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह ने जिनको वचन चाहिए था, वचन सुना दिया और वो किनारे पे थे और किनारे से ही वापस लौट गए, क्योंकि उनको सुंदर और अच्छा वचन सुनना था। लेकिन पतरस ने वचन नाव में बैठ के सुन लिया था। अब यीशु मसीह उसको बोलता है कि गहरे में ले चल।
प्रियो, मेरे और आपके जीवन में यदि मैं और आप उथले पानी में हैं या किनारे पर हैं, तो या फिर हम उथले जीवन में हैं, तो कभी भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर काम नहीं कर सकता। मैं और आप उस चीज को डिजर्व ही नहीं कर सकते। मैं और आप इस योग्यता को ही नहीं पाएंगे कि हम वहां तक पहुंच जाएं। जो हमको चाहिए होएगा, हम बोलते हैं प्रभु मैं आज बहुत परेशान हूँ, आपका वचन खोला, थोड़ा सा वचन पढ़ा, आप अपनी शांति से भर दीजिए। हमको कुछ अच्छा वचन मिल गया, हमने उसको शांति से, हमको शांति मिल गई। हम सोचे परमेश्वर ने हमसे बात कर ली है, चलो अच्छी बात है। पर परमेश्वर दे के मुझको और आपको शांत भी कर देता है। लेकिन विश्वासियों से परमेश्वर ऐसी उम्मीद को नहीं रखता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो है पतरस को बोलता है और गहरे में ले चल। उथले पानी में जो बात यीशु मसीह पतरस को सिखाना और बताना चाहता था, गहरे पानी में जो बात यीशु मसीह पतरस को सिखाना और बताना चाहता था, वो चीज उथले पानी में नहीं हो सकती थी। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर चाहता है वचन सुनने के बाद मेरे और आपके जीवन में गहरे पानी का अनुभव होना बहुत जरूरी है। गहरे पानी में प्रभु जो है पतरस को ले जाता है और उसको बोलता है कि अब जो है तू जाल को डाल। पहली चीज पतरस की आज्ञाकारिता और पतरस की अपने आप को उपस्थित रखना, अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार रखना। और जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बोला वो पतरस करने को तैयार है। अब दूसरी चीज और कठिन है। पहली चीज यीशु मसीह ने बोला पतरस को गहरे में ले चल। पतरस ने सोचा यीशु मसीह थक गया, एक राउंड लेना चाहता झील का, चलो ले चलो, वो तो एक्सपर्ट है नाव चलाने में, चला के ले जा सकता है। लेकिन दूसरी चीज जो कठिन है वो यीशु मसीह उसको बोलते हैं गहरे में चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जालों को डाल। अब वो मछुआरा है, अच्छे से जानता है कि दिन में कभी भी मछली पकड़ाई में नहीं आती। दिन में मछली जो है वो पानी में नीचे की ओर बैठ जाती है और रात में मछली जो है पानी में ऊपर की ओर आके तैरती है। इसलिए जाल जो है वो तले में नहीं जा पाता। इसलिए जाल जो है रात में ही शाम को डाल दिया जाता है। रात भर में मछली जितनी इधर से उधर होती हैं जाल में फंसती हैं और सुबह तड़के 3-4 बजे उस जाल को खींच के निकाल लिया जाता है। अब उसको लगा पतरस को कि अब यीशु मसीह कुछ ज्यादा कर रहा है। पहले तो नाव ले ली, उसके बाद बोला गहरे में ले चल, अब कह रहा है कि क्या करे, जाल डाल। पर पतरस जो है वो पवित्र आत्मा के अधीन में है, जबकि पतरस कुछ नहीं जानता यीशु मसीह कौन क्या है। 4वीं आयत में लिखा है गहरे में ले चल। 5वीं आयत में हम पढ़ते हैं, लिखा है शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तेरे कहने से मैं जो हूं उस जाल को डाल दूंगा। पतरस जो था वो यीशु मसीह की बात को, संदेश को सुना। पतरस जो था यीशु मसीह की बात को माना और पतरस जो था यीशु मसीह की आज्ञा मान के फिर भी कहता है कि मैं तेरे कारण जो है जाल डालूंगा। अब पतरस के जो दोस्त हैं जो बाहर खड़े हैं दूर, उसके साथ के मछुआरे, वो क्या सोचेंगे उसको नहीं मालूम इनके बीच में क्या कन्वर्सेशन चल रहा है। पतरस ने यीशु मसीह से बात करी, यीशु मसीह ने गहरे में ले गए, वो जाल साफ कर रहे, देख रहे हैं अच्छा चलो थोड़ा आगे जा रहा है। अब पतरस को जाल डालता देख के क्या कहेंगे, अरे क्या हो गया इसको, अच्छा भला तो जाल साफ कर रहा था, इसका दिमाग ठीक है कि नहीं। लेकिन पतरस जो है वो यीशु मसीह की बात को मान रहा है।
जब मैं और आप, मुझको और आपको प्रभु जो है गहरे जल के एक्सपीरियंस में लेके जाएगा और मैं और आप प्रभु की आज्ञा को मानेंगे, दुनिया की समझ के सामने मैं और आप सिर्फ मूर्ख ही घोषित होंगे। दुनिया को लगेगा कि मैं और आप जो हैं व्यर्थ काम कर रहे हैं, मैं और आप जो हैं ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कोई मतलब नहीं, जिसका कोई फल नहीं। अब इस बात को इधर रख के दूसरी बात को देखेंगे। उस नाव में यीशु मसीह है, जिस नाव में यीशु मसीह है, और जो यीशु मसीह कौन है, वो वचन है और पतरस और गहरा जल है। अब उस परिस्थिति को देखें, एक नाव जो है वो बीच में पहुंच गई है, गहरे जल में वो नाव है, उस नाव में यीशु मसीह है और उस नाव में पतरस है। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का वचन है। हम पढ़ते हैं वचन देहधारी हुआ। यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का वचन है। गहरा जल जो है वो पवित्र आत्मा है और यीशु मसीह का वचन के अनुसार पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जो कार्य करने को जा रहा है पतरस, वो प्रभु की वो आज्ञा है जिसको पतरस पूरा कर रहा है और वो उसका प्रैक्टिकल वर्क है। वो सेवा है जो प्रभु ने विश्वासियों को इस दुनिया में करने को दी है, पूरी करने को दी है। वहां पे और कोई नहीं है। प्रियो, प्रभु मुझको और आपको ऐसे जगह पर पहले वो वचन देता है। जो लोग वचन को लेना जानते हैं उनको वही वचन गहरे में लेके जाता है। आप समझ रहे हैं बात को? यीशु मसीह ने उस भीड़ को वचन सुनाया, वहां पर किनारे पे वचन था, उन लोगों ने वचन सुना। उस वचन के सुनने के बाद अब गहरे जल में नाव के अंदर यीशु मसीह है और पतरस है, और यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का वचन है। वहां पर वचन ओरली था, कहां पर? न झील के तट पर। लेकिन यहां पर उस नाव के अंदर वचन जो है वो किसके साथ है? पतरस के साथ है। मेरे और आपके जीवन में भी यदि मैं और आप सिर्फ वचन को सुनने वाला बनेंगे तो प्रभु जो है मुझको और आपको सुंदर वचन सुनवाएगा और मैं और आप उस भीड़ के साथ लौट जाएंगे। लेकिन मैं और आप पतरस के समान यदि उस वचन को अपने नाव के अंदर बिठाना चाहेंगे तो वो वचन मेरे और आपके साथ रहेगा, और वो ही वचन है जो पतरस को गहरे में ले गया। वही वचन है जो मेरे और आपके जीवन में मुझको और आपको गहराइयों में लेके जाएगा। और गहराइयों में लेके जाने के बाद यीशु मसीह ने जाल डाला क्या? नहीं। जाल किसने डाला? पतरस ने डाला। जाल डालना जो है वो हर विश्वासी का काम है। यीशु मसीह वचन है, गहरा जल जो है पवित्र आत्मा है, यीशु मसीह की जो आज्ञा है वो पूरा जो है विश्वासी को ही करना है। यीशु मसीह वचन है, वचन के अनुसार मुझको और आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा, और वो काम जो यीशु मसीह देगा वो मुझको और आपको जरूर ऐसा लगेगा कि ये व्यर्थ का काम है। इससे क्या हो सकता है? अक्सर कई लोग अपने जीवनों में कई लोगों के गवाहियां हम सुनते हैं, और कई लोग जब कठिनाई और परेशानी में से निकलते हैं तो मैंने अक्सर लोगों के मुंह से ये बात सुनी है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जब तकलीफ में, दर्द में, परेशानी में जाते हैं तो अक्सर विश्वासियों के जीवन में एक प्रश्न होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। कई बार हम उन प्रार्थनाओं को भूल जाते हैं जब हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं आप में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं आपकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करना चाहता हूँ, और कुछ गड़बड़ होती तो हम कहते हैं प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। गहरे जल के अनुभव में कई चीज ऊपर नीचे आती हैं,
लेकिन करना क्या है? जो पवित्र आत्मा गाइड करे, जो परमेश्वर का वचन बोले, उस वचन को लेते हुए उस काम को हमको अपने जीवन में जो है पूरा करना है। 5वीं आयत में हमने देखा कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में वचन को पूरा किया। 5वीं आयत में हम देखते हैं, शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालता हूं। और पतरस ने यीशु मसीह के कहने से जाल को डाल दिया। 6वीं आयत में हम आएंगे, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। वचन की पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो आज्ञा को पूरा करते हैं, वचन की और पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो आज्ञा को पूरा करते हैं, उनके जीवन में आशीष और आश्चर्य कर्म स्थान लेने लगता है। फिर से सुन ले, वचन की और पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो लोग आज्ञा को पूरा करते हैं, उनके जीवन में आशीष और आश्चर्य कर्म अपने आप स्थान लेने लग जाते हैं। यीशु मसीह वचन था, गहरा जल पवित्र आत्मा को बताता है, और दोनों के बीच में नाव में था पतरस। वचन और पवित्र आत्मा के बीच में जब वो गहरे जल के अनुभव में जाके उन जालों को डालता है, तो हम पढ़ते हैं कि वो जाल जो हैं वो पूरे क्या हो जाते हैं? भर जाते हैं। 6वीं आयत में हम देखते हैं कि उनके जाल फटने लगे। मछली पकड़ी, विपरीत परिस्थिति में विपरीत समय में मछली पकड़ी, और मछली इतनी पकड़ी कि पूरी रात संघर्ष करे तो कुछ नहीं पकड़ा, लेकिन अब इतनी आ गई है कि जाल क्या हो रहा है? फटने लग रहा है। और पतरस इशारा करके अपने साथ के संगी लोगों को बुलाता है कि वो उसकी मदद करें। लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ होने के बाद पतरस को खुश हो जाना था कि क्या हो गया, जितना लॉस रात भर में हुआ था वो सब भर गया, उससे ऊपर निकल गया। लेकिन 11वीं आयत में हम पढ़ते हैं, और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पतरस जब गया था तब मछुआरा था। पतरस जब गया था तब मछुआरा था। जब लौट के आया तो अब वो गहरे जल के अनुभव से होके आ गया है। अब वो वचन के साथ उसकी उपस्थिति में समय को बिता के आया है। वचन के साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई में उस प्रैक्टिकल को करके आ गया है, और अब उसको मछली नहीं चाहिए, अब उसको नाव नहीं चाहिए, अब उसको वो काम धंधा नहीं चाहिए, लेकिन उसको अब कौन चाहिए? उसको यीशु मसीह चाहिए। ये पतरस जो था, पढ़ा लिखा नहीं, काम करने वाला एक साधारण व्यक्ति, लेकिन प्रभु ने इसको जब चुना तो पतरस जब पानी में गया तो लौट के वो मछुआरा पतरस बन के नहीं आया, लौट के वो मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बन के आया। और यही पतरस था जिसने सबसे पहले कलीसिया की स्थापना करी। जब उसने संदेश दिया, 3000 लोग उद्धार में आ गए। यीशु मसीह ने संदेश दिया, 1000 भी उद्धार में नहीं आए। यीशु मसीह ने जब प्रवचन दिए कहीं पर, 1000 लोग भी रिकॉर्डेड नहीं है कि वो लोग आ गए। लिखा है बहुत से लोगों ने विश्वास किया। लेकिन पतरस ने जब भाषण दिया तब 3000 लोग आ गए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उसको गहरे जल के अनुभव में से निकाल के ले आया, और यीशु मसीह ने उसको बोला कि तू मनुष्य को पकड़ने वाला बनेगा। यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में इस काम को करना चाहता है। विश्वासी के जीवन में भी कई बार ऐसी ही परिस्थिति आती है, ऐसी चीजें आती हैं। मैं और आप अगर पतरस की जगह होते, 2 जाल भर के मछली मिल गई होती और हम ये भी सोच लेते यीशु मसीह के पीछे चलना है अब, तो मछली का क्या करते? आप सोचें, आप पतरस की जगह होते तो क्या करते?
क्या करते? भर के लेके चलने के बाद नहीं, कितना भर के ले जाते? उस समय फ्रिज भी नहीं था, खराब हो जाती। भाई 2 जाल भर के मछली, इतनी कि जाल फट रहा और नाव डूब रही है, इतनी मछली का क्या करके? पतरस तो छोड़ के चल दिया, लिखा है सब कुछ छोड़ के नाव किनारे तक लाया, उसके बाद सब कुछ छोड़ दिया। मैं हमेशा जब इस पैसेज को पढ़ता हूं तो मैं सोचता हूं पतरस को मछली तो बेच देना थी कम से कम। भाई मछली बेच देता कि चलो ये आखिरी बिजनेस है। हम अपने दिमाग से ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन जब एक विश्वासी को प्रभु गहरे जल में से काम करके निकाल के बाहर लाता है, वो यीशु मसीह में बन जाता है। उसका आत्मा, प्राण, समझ, जहन सब कुछ बदल जाता है। अब उसको, पतरस को नहीं चाहिए वो मछलियां, जिन मछली के लिए पतरस रात भर संघर्ष करता रहा, सुबेरे उसकी बहुतायत हो गई। अब पतरस ने उसको छोड़ दिया, चाहिए ही नहीं मुझे, ना मछली चाहिए, ना जाल चाहिए, ना नाव चाहिए, मुझको यीशु मसीह चाहिए, मैं उसके पीछे चलूंगा। इसीलिए यीशु मसीह ने पतरस को लेके नाव में अंदर लेके गया, भीड़ में से किसी और को उसने नाव में नहीं बिठाया। वचन सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वचन हर सुनने वाले को प्रभु अपने पास नहीं बुला सकता, क्योंकि हम उसको डिजर्व नहीं कर पाते, हम उसको लेना नहीं चाहते, हम प्रभु की आज्ञा को पूरी नहीं करना चाहते। बहुत अच्छा वचन, पर प्रभु उनको बुला नहीं पाता, ना ही उनके पीछे वो लोग आ सकते हैं, क्योंकि वो एक फल रहित जीवन बिताना चाहते हैं। ऐसा जीवन जो फल रहित हो, जिसमें जीवन नहीं, प्रभु के लिए जीवन नहीं। प्रभु का संदेश सुन रहे हैं, प्रभु की सब बातें अच्छी लग रही हैं, गीत गा रहे हैं, लेकिन प्रभु के लिए वो आज्ञाकारिता नहीं। ऐसे संदेश, ऐसे वचन जो हैं हमारे लिए सब व्यर्थ हैं, यदि हम पतरस के समान अपनी नाव में यीशु मसीह को बिठा के उसकी आज्ञा को सुन के गहरे जल में ना ले जा सके। हम यूहन्ना उसके 15वें अध्याय की 16वीं आयत में पढ़ते हैं, किसी को वचन याद है क्या? वो जॉन 15:16, यूहन्ना 15:16। मैं आराधना के समय हर बार बोलता हूं उसको। हाँ, तुमने मुझे नहीं चुना, पर मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम फल लाओ। मैं और आप फल लाने के लिए चुने गए हैं। पतरस इस बात को समझ गया कि मैं प्रभु का चुनाव हूं फल लाने के लिए, और उसको मछलियां नहीं चाहिए, उसको वो फल लेके आना है। यीशु मसीह ने बोल दिया तुम मनुष्य के मछुआरे हो। पतरस ने उस दिन से ठान लिया, मनुष्य को पकड़ के लेके आऊंगा, और पहली मिनिस्ट्री में वो 3000 लोगों को पकड़ के ले आया। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं और आप जो हैं वो फल रहित रहें। जल्दी से एक आयत को मैं और पढ़ लूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 10 और उसकी 2 से लेके 5वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराई के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे पराइयों का शब्द नहीं पहचानती। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपनी भेड़ों के बारे में बता रहा, और भेड़ कौन है? विश्वासी हैं। अब एक हाथ यहाँ पे रखे रहें और दूसरा मेरे साथ पद खोल लें, 1 कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय उसकी पहली आयत। 1 Corinthians chapter 3 verse 1। 1 कुरिन्थियों 3रा अध्याय उसकी पहली आयत। ये भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। हाँ, ये प्रेरित पौलुस जो है वो कुरिन्थ की कलीसिया को इस बात को लिख रहा है कि मैं तुमसे ऐसे बातें नहीं कर सका जैसे कि आत्मिक लोगों से। ये कलीसिया के लोग कौन हैं? वचन सुनते हैं, बराबर वचन सुनते हैं। ये कुरिन्थ की कलीसिया बहुत
बड़ी और एक बहुत मुख्य कलीसियाओं में से एक थी, और ये प्रभु भोज में से भाग लेते थे, वचन से सुनते थे। लेकिन पौलुस प्रेरित जब इनको बोल रहा है तो बोलता है कि मैं तुमसे ऐसे बात नहीं कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, पर जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। बालक मसीह में जो होते हैं उनकी विशेषता मालूम क्या होती है? अपने घर में जब छोटे बच्चे होते हैं, जो इनोसेंट होते हैं, छोटे से बच्चे, जब वो कहना नहीं सुनते हैं तो हम उनको कई बार मोटी आवाज में डरा देते हैं। छुप के कहीं से मोटी आवाज निकाली, बोला कि भूत आ गया, राक्षस आ गया, वो पकड़ने आया। वो बच्चा क्या करता है? डर जाता, छुप जाता, शैतानी करना बंद कर देता है। वही बात आप 20 साल के लड़के को करके देखे, करेगा क्या? हंसेगा आप पे, कहेगा हाँ जाओ तुम वही आओ। बालक की अवस्था एक ऐसी होती है जो आवाज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। और अब वापस इसमें आ जाए, जो हमने यूहन्ना 10 में पढ़ा, वहां पे हम पढ़ते हैं, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवा है, और उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है, और भेड़ उसका शब्द सुनती हैं, और वो अपनी भेड़ों का नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ उसके पीछे पीछे चलती। भेड़ अपने स्वामी का, अपने चरवाहे का शब्द जो है सुनती हैं। क्यों सुनती हैं? क्योंकि वे उसके शब्द को पहचानती हैं। जो विश्वासी अच्छे वचनों में लगाव रखता है वो उस भीड़ के समान है जो वचन सुन के और वापस चला जाता है। लेकिन स्वामी के शब्द को वही पहचानता है जो एक मैच्योर विश्वासी है, जो वचन से एक कदम आगे बढ़ने को तैयार है। कहां पर? गहरे जल में जाने को तैयार है। पतरस ने भी वचन सुन लिया था। पतरस बोल सकता था, प्रभु अब बहुत ज्यादा हो रहा है, अब आप उतरो, मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो गया है। लेकिन पतरस बोलता है कि आप जैसा बोल रहे हो, मैंने पूरी रात मछली पकड़ी है, अब क्यों गहरे में जाना, क्यों जाल डालना? फिर भी तेरे कहने के कारण मैं जाल डालने को तैयार हूं। क्योंकि पतरस जो था वो यीशु मसीह की आवाज को पहचान गया था। मैं और आप जब तक प्रभु की आवाज को नहीं पहचानेंगे तब तक वो वचन आएगा, कानों में, जहन में, हृदय में शांति देगा, और जैसे ही हम बाहर निकलेंगे वापस लौट जाएगा। लेकिन यदि मैं और आप उस वचन को रोकना जानते हैं, मैं और आप नम्र और दीन होकर उस वचन को सुनना जानते हैं, तो वचन मुझको और आपको पतरस के समान, जिस प्रकार यीशु मसीह जो स्वयं वचन था पतरस को गहरे में ले गया, वही सुना हुआ वचन मुझको और आपको गहरे में लेके जाएगा। अनुमति मुझको और आपको प्रदान करना है। यीशु मसीह को, वचन को अनुमति काम करने की मेरे और आपके अंदर अनुमति मुझको आपको ही प्रदान करना है। प्रभु जबरदस्ती नाव को खींच के नहीं ले जाएगा। जबरदस्ती नाव में बैठ के बोलेगा नहीं कि नहीं तुम चलो, नहीं तो मैं यहाँ तूफान ले आऊंगा। यीशु मसीह में आप पढ़ेंगे, लूका में तो लिखा है कि यीशु मसीह आके उससे रिक्वेस्ट करता है, उससे विनती करता है। आज प्रभु मेरे और आपके जीवन में इस बात की विनती करना चाहता है। वचन हमने बहुत सुन लिया, अब समय है कि वो वचन जो है मेरे और आपके अंदर देहधारी हो। आज हम कैसे हैं, अपने आप को जांच के देखें। क्या उसकी सुन के गहरे में चलने को मैं और आप तैयार हैं? अगर हाँ, तो आपके जीवन में भी आश्चर्य कर्म और आशीष जो है काम करने को और आने को तैयार है। और यदि नहीं, तो मैं और आप ना तो प्रभु में बढ़ते हैं, ना हमारे जीवन में वो आश्चर्य कर्म और आशीष का जीवन होता है, और हम केवल उस भीड़ के समान होते हैं जो वचन सुन के लौट गई। सोच के देखें, कुछ देर पहले वो भीड़ गिर रही थी यीशु मसीह के ऊपर, और अब भीड़ नहीं है। अब यीशु मसीह है, पतरस है, गहरा जल है। प्रत्येक विश्वासी को यीशु मसीह ऐसे गहरे जल में ले जाना चाहता है। ऐसा ना हो यीशु मसीह जो है पौलुस प्रेरित के समान मुझसे और आपसे बोले, मैं तुमसे ऐसे नहीं बात कर सका।
क्योंकि तुम शब्द को नहीं पहचान सकते। जो वचन तो बहुत सुनते हो, लेकिन उस वचन को नहीं पहचान सकते। हमसे कभी भी प्रभु का आत्मा ऐसा ना बोले, हमको कभी भी मसीह में बालक ना रहना पड़े, लेकिन हम मैच्योर विश्वासी होके आगे चल सकें। नीति वचन उसका 13वां अध्याय और 13वीं आयत को पढ़ के हम समाप्त करेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्स 13। जो वचन को तुच्छ जानता है वो नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्स 13 नीति वचन में लिखा, जो वचन को तुच्छ जानता है। वचन को आदर से सुनना और सुन के वापस चले जाना वचन को तुच्छ जानना है। वचन की तारीफ करना और सुन के वापस चले जाना ये वचन को तुच्छ जानना है, क्योंकि वचन कौन है? वचन यीशु मसीह है। परमेश्वर ने वचन के द्वारा सब कुछ स्थापित करा। परमेश्वर ने यीशु मसीह को वो वचन देहधारी होके मेरे और आपके जीवन में आया। इसलिए हम स्मरण रखें, परमेश्वर का वचन ही बोलता है कि जो वचन को तुच्छ जानता है वो नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। पूरी भीड़ कहाँ गई नहीं मालूम, लेकिन पतरस ने आज्ञा को माना और वो 3000 लोगों को पकड़ने वाला हुआ, कलीसिया को स्थापित करने वाला हुआ। और पतरस ने जो काम कलीसिया को स्थापित करने का शुरू किया, आज 2022 साल तक भी वो चल ही रहा है। आज भी कलीसिया बन रही हैं, कलीसिया में लोग आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पतरस ने एक समय प्रभु को दे दिया था और वो गहरे जल में लेके जाके उसकी आज्ञा को पूरा करने के लिए तैयार था। प्रियो, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से चाहता है कि मैं और आप वचन सुन के वचन के साथ सफर करें, वचन के साथ आगे बढ़ें। वो यदि मुझको और आपको गहरे जल में ले जाता है, वहां जाके उसकी आज्ञा को पूरी करें। निश्चय मैं और आप आश्चर्य कर्म और आशीष के साथ अपने जीवन में लौटेंगे। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।